नमस्कार दोस्तों। तो अभी जो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपका बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। अभी आपको रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आने वाला समय में आपको रेलवे ग्रुप डी जीके का प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे टोटल 25 प्रश्न और अधिक वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। इसमें हम लोग टोटल 25 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन अभी आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर जो है पहले राज्य था, लेकिन अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी क्या है, जम्मू कश्मीर जो है स्वतंत्र राज्य नहीं है, मतलब कि अब इसको 2 भाग में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन राजकीय भाषा यहाँ पे उर्दू है। अगला प्रश्न आपका है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, प्रतिमा पुरी और ऑप्शन डी सलमा सुल्तान। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। अगला प्रश्न आपका है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। 1980 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1981 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1972 ईस्वी से दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी जीके का प्रैक्टिस सेट जब तक परीक्षा नहीं होती है मिलते रहेगी और बहुत तरह की यहाँ पे वीडियो आपको जीके का मिलते रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए आप। और अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है। ऑप्शन है भारत में, फ्रांस में, जापान में या फिर चीन में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, भारत में। भारत में सबसे अधिक डाकघर स्थित है। यदि डाकघरों की संख्या की बात करें तो लगभग 1.5 लाख डाकघर के आसपास यहाँ पर भारत में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो, ठीक है। आपने पहले वाला यदि नहीं पढ़ा होगा तो ये 6 है। 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा। तो देखिए, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू होता है तो वो जो होता है डाकघर संभवतः कहाँ पर स्थित होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। ऑप्शन है 011, 022, 033 या फिर 044। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 022 जो है मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद या फिर ऑप्शन डी कबीर। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, रामानंद। रामानंद ने भक्ति का प्रचार करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए 1880 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1884 से, ऑप्शन डी 1907 ईस्वी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1880 ईस्वी से भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी से भारत में डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी चेन्नई में या फिर ऑप्शन डी बस्तर में। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है।
अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में या फिर ऑप्शन डी देहरादून में। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता के लिए, ऑप्शन बी तांबा के लिए, ऑप्शन सी लोहा के लिए या फिर ऑप्शन डी ये सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जस्ता के लिए। राजस्थान स्थित जो जावर की खानें हैं वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है, धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, जिसको कहा जाता है कुरल, किस भाषा में ये उपस्थित है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी पाली भाषा में, ऑप्शन सी तेलुगु भाषा में या फिर ऑप्शन डी तमिल भाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल वो तमिल भाषा में स्थित है, उपस्थित है। अगला प्रश्न जो आपका है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन ए संघीय सरकार में, ऑप्शन बी संसदीय सरकार में, ऑप्शन सी अधिकारवादी सरकार में या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय सरकार में विधायिका को जो है कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, अनवर ये सुहेली जो ग्रंथ है किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र का, ऑप्शन बी सूरसागर का, ऑप्शन सी रामायण का या फिर ऑप्शन डी महाभारत का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंचतंत्र जो है उसका जो है अनवर ये सुहेली ग्रंथ जिसका अनुवाद है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए कोच्चि में, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी मोपा में या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोच्चि में। निजी क्षेत्र का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन है वो कहाँ पर है? कोच्चि में है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जो है वो कौन सी है? सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या फिर एलायंस एयर। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एयर इंडिया। ये जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको शॉर्ट में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर शेर शाह सूरी ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन से, ऑप्शन बी वायु परिवहन से, ऑप्शन सी जल परिवहन से या फिर ऑप्शन डी रेल परिवहन से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सड़क परिवहन से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। देखिए रेलवे की जो है ना परीक्षा में रेलवे से 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप आधी कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या था कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी में। ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ऑप्शन है 4 राज्य से, 5 राज्य से, 6 राज्य से या फिर ऑप्शन डी 7 राज्य से। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 राज्य से होकर के ये गुजरती है। ठीक है। चलिए 6 राज्यों से होकर के गुजरती है NH7। अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोगैस जो है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। अच्छा, अगला प्रश्न इसी का जस्ट अपोजिट है, कौन सा ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा जो है ये
परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है ऊर्जा का। और आपका अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन है जलीय ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से या फिर सौर ऊर्जा से। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा से। देखिए सौर ऊर्जा जो है ये धूप के माध्यम से इसमें ऊर्जा मिलता है, जैसे कि सूर्य प्लेट वगैरह जो होते हैं उसमें क्या है कि इसमें वायु प्रदूषण होने की संभावना ही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर यदि तापीय ऊर्जा वगैरह बनता है तो उसमें कोयला वगैरह को जलाया जाता है, जल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या है कि उसमें वायु प्रदूषण होने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है, लेकिन सौर ऊर्जा में वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और ये जो प्रश्न है अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हमें आपसे चाहिए होगा। ठीक है, और अगर यदि आप आंसर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर अगला वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न जो है आपके लिए है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।